आज 14 सितंबर का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। आज पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। आज का दिन पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाला हिंदी दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं वाद विवाद के निर्णायक गणों को स्वागत करती हूँ। आज के हमारे निर्णायक गण हैं अध्यापिका पलक कुमारी, अध्यापक मोहम्मद मोहसिन, अध्यापिका सुरभि। सदन से सलीम अम्मो को बेहतरी को जोड़ने की साइकिल है ये हिंदी, पढ़ने में पढ़ाने में सहज है ये, सुगम है साहित्य का आसीन सागर है ये हिंदी। आज मैं सलीम अम्मो आयोजित सदन की ओर से क्या हिंदी भाषा सीखना अनिवार्य है के पक्ष पर वाद विवाद लेकर आई हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि हिंदी भाषा को सीखना अनिवार्य है क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। भारत में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 52 करोड़ के आसपास है और हिंदी भाषा इसलिए सीखना अनिवार्य है क्योंकि आजकल के बच्चे हिंदी भाषा को भूल रहे हैं और हिंदी लोग सोचते हैं कि ये वो संवाद है जिसमें हिंदी अनिवार्य होना चाहिए। ना ही हिंदी बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और बहुत सारे ये सब संकट नहीं है, बल्कि संकट है कि पुनर्गठन के बारे में कि और भी विषय है जैसे तमिल है। तमिल एक प्राचीन भाषा है, हमें तमिल को संकर्षित करने की आवश्यकता है। संस्कृत एक तकनीकी भाषा है और जैसे बांग्ला है बहुत जो हिंदी भाषा है वो सब सीख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो हिंदी बोलते हैं हिंदी बहुत सरल लगती है, तुकना तो हिंदी भाषा में है। और जैसे एक कॉलोनी में जर्मनी आके फिर वो लोग वही जर्मनी के भाषा बोलते हैं, उसी तरह वहाँ पे अंग्रेज लोग हैं वो अंग्रेज भाषा में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र में एक ही भाषा बोली। सभी अध्यापकगण, निर्णायक दल और मेरे प्यारे सहपाठी को सुप्रभात व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो काफी सरल है और कई क्षेत्रों में इसकी बात होती रहती है क्योंकि सरकार ही तो है जो देश को चलाएगी, सरकार ही तो है जो देश के बारे में सोचेगी। अब सरकार का जिम्मा बनता है कि वो यहाँ स्वच्छता लाए। अब मैं दूसरे क्षेत्रों की बात न करके लद्दाख की ही बात करना चाहूंगा। लद्दाख क्षेत्र में जो हमारी सरकार के द्वारा म्युनिसिपल कमेटी बनाई गई है उसमें 60% से ज्यादा यहाँ पर सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारियों को काम दिया गया है। सफाई ही नहीं, सरकार के द्वारा उस सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरियां भी प्रदान की गई हैं जिसका मोल काफी अधिक है। आजकल के युग में जो हमारा लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र में हमारी सरकार ने फ्री के लिए प्रदान किया गया है। तो सरकार का इसमें काफी ज्यादा महत्व है कि सरकार पूरे क्षेत्र को साफ करे। मैं सहमत हूं कि जो मेरे विपक्ष में बोलेंगी वो ये कहेंगी कि आम लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, मतलब बहुत बड़ी अहमियत है। मैं इससे सहमत हूं, परंतु जो सरकार की अहमियत है उससे पूरा देश चलता है। आप ही सोचिए, अगर बिना सरकार के क्या कोई देश चल पाएगा या किसी देश में कोई देश आगे बढ़ पाएगा? ऐसा तो है नहीं कि बिना सरकार के कोई देश आगे बढ़ पाए। और सफाई के मामले में तो हिंदुस्तान आप जानते ही हैं क्या हालत हो रखी है। बाकी के देशों में आप जानते ही हैं कि कितनी सफाई को लेकर बात की जाती है, परंतु हिंदुस्तान में सफाई तो छोड़िए, यहाँ लोग एक दूसरे पर धर्म के मुद्दे पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर जो लोग कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार ना तो सफाई में लोगों का सहायता करती है, मैं ये कहना चाहूंगा अगर जो आम लोग है ना वही कचरा फैलाना बंद कर दे तो सरकार का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, कोई महत्व ही नहीं रहेगा जिसके तहत देश इतना साफ हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस सरकार को। धन्यवाद। याक सदन की ओर से दिए गए विषय, तो विषय क्या है कि क्या सिर्फ सरकार ही सफाई के जिम्मेदार है? पर के विपक्ष में अपने जो है राय प्रस्तुत करना चाहूंगी। देखिए, हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें हर चीज का अधिकार दिया गया है, चाहे वो हमें
मत देने का वोट हो, या आप कह सकते हो कि हमें हमारी राय देने का अधिकार हो या फिर बोलने का अधिकार हो, ये सब हमें दिया गया है, परंतु इन सब की हम सम्मान नहीं करते। जब हम इन सब चीजों की सम्मान करना सीखेंगे ना, फिर देखना ये भारत अभी कहाँ है और कल कहाँ जाएगी। तो मुद्दे पे मैं आती हूँ। देखें, जो मेरे पक्ष में बैठे उन्होंने कहा कि सरकार अगर काम नहीं करेगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। जी ये सही है, लेकिन अगर सिर्फ सरकार ही काम करेंगे, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते अगर आप देश के प्रति सोचते हैं, देश के प्रति आप सम्मान रखते हैं, तो आप जो है ना ये कहते कि देखिए हम एक नागरिक होने के नाते ना इस देश के प्रति अगर आपको सम्मान होता तो आज आप जो है हर चीज में जो है देश के योगदान देते, ना कि ये कहते कि हाँ सरकार कर लेगी, सरकार पे छोड़ दो, सरकार का काम है। देखिए ये चीज अब नहीं चल रहा। अगर हम देश के प्रति सोचेंगे नहीं, क्योंकि हम ही इस देश की कलयुग है, हम ही इस देश का कल है, अगर हम ही इस देश के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। अब यहाँ पर जो मुद्दा है सफाई का, अभी जो मेरे विपक्ष में बैठी थी उन्होंने कहा कि सरकार का ही काम नहीं है, नागरिकों का काम है, तो सरकार ही हटा दीजिए, आप ही काम करते रहे, नागरिक ही काम करे, कोई काम है ही नहीं फिर सरकार का। तो निर्णायक गण, सभी अध्यापक गण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से सुप्रभात और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन क्या हम हर चीज सरकार पे छोड़ देंगे, ये कहेंगे कि हाँ ये सरकार का काम है छोड़ दो? नहीं, हम भी तो इस देश का नागरिक है। अगर इस देश के प्रति आप थोड़ा सा अंदर से सम्मान जगाइए आप लोग, ठीक है। तो सीधे सीधे कहा जो मैं क्या कहना चाहती थी कि ये चीज हम पे भी निर्भर है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें देश के बारे में सोचना है, क्योंकि हम इस देश के कल है। ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ मेरी बात जो है मेरी बातों का आप पे प्रभाव पड़ा होगा। धन्यवाद। आज मैं हाजिरा बानो याक सदन की ओर से दिए गए विषय, तो विषय क्या है कि क्या सिर्फ सरकार ही सफाई के जिम्मेदार है, कि विपक्ष में अपने जो है राय प्रस्तुत करना चाहूंगी। देखिए, हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें हर चीज का अधिकार दिया गया है, चाहे वो हमें मत देने का वोट हो, या आप कह सकते हो कि हमें हमारी राय देने का अधिकार हो या फिर बोलने का अधिकार हो, ये सब, परंतु इन सब की हम सम्मान नहीं करते। जब हम इन सब चीजों की सम्मान करना सीखेंगे ना, फिर देखना ये भारत अभी कहाँ है और कल कहाँ जाएगी। तो मुद्दे पे मैं आती हूँ। देखें, जो मेरे पक्ष में बैठे उन्होंने कहा कि नहीं करेगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। जी ये सही है, लेकिन सरकार भी काम करेंगे, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते अगर आप देश के प्रति सोचते हैं, देश के प्रति आप सम्मान रखते हैं, तो आप जो है ना ये कहते कि देखिए हम एक नागरिक होने के नाते ना इस देश के प्रति अगर आपको सम्मान होता तो आज आप जो है हर चीज में जो है देश के योगदान देते, ना कि ये कहते कि हाँ सरकार कर लेगी, सरकार पे छोड़ दो, सरकार का काम है। देखिए ये चीज अब नहीं चल रहा। अगर हम देश के प्रति सोचेंगे नहीं, क्योंकि हम ही इस देश के कलयुग है, हम ही इस देश का कल है, अगर हम ही इस देश के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। और कई क्षेत्रों में इसकी बात होती रहती है, क्योंकि सरकार ही तो है जो देश को चलाएगी, सरकार ही तो है जो देश के बारे में सोचेगी। बताया है प्रश्नोत्तरी का, सभी बात ध्यान रखिए। और जो तीन प्रतियोगी बैठे हैं, इसमें मैं कह रही हूँ दोबारा से कि आपको सोच समझ कर ही एक ही प्रतियोगी जो है आज उत्तर देंगे, उसका इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। तो ये जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता बोली जा रही है, इसके 5 दौर है। 5 जो दौर रखे हैं उसमें हर सदन के लिए एक प्रश्न है, आपको प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनना है। पहला दौर जो है वो है मरमोट हाउस से मैं शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न मरमोट हाउस को दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? झक मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? झक मारना मुहावरे का सही अर्थ, समय का ध्यान रखिएगा, समय का हाईलाइट सदन गलत है आपका उत्तर। इसके बाद झक मारना, अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आप यहाँ से लगे और पॉइंट दे सकते हैं। समझ झक मारना नहीं, गलत है। वहाँ बैठे जितने भी विद्यार्थी हैं, आप में से किसी को अगर इसका उत्तर पता है तो आप बता सकते हैं।
तो प्रश्न अपना ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, प्रश्न थोड़ा लंबा भी है, इससे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या के अनुसार इसका विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरी स्थान। हाँ, तीसरा स्थान बिल्कुल सही है आपका। सुन लीजिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान की 8वीं